यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो, वो अपराधी भी हो, तब उस संकट में जो उसका साथ दे वही भाई कहलाने योग्य होता है। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, परंतु भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा न दे। जय श्री राम, राष्ट्रप्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूँ रामायण से कुछ महत्वपूर्ण सीख जो हम और आप सीख करके अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं और हम मानव से महामानव बन सकते हैं। सबसे पहले मित्रों, रामायण में ये सिखाया जाता है सर्वप्रथम कि परिवार से बड़ा, धर्म से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मित्रों, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब राम भगवान पैदा भी नहीं हुए थे। उनके पिताजी दशरथ बहुत ही बड़े प्रतापी राजा थे, जिनसे असुरी शक्तियां बहुत भय खाती थी, डरती थी। उनके प्रताप का गौरव एक बार रावण ने सुना। रावण मित्रों बहुत ही बड़ा ज्ञानी और बहुत ही बड़ा भक्त था शिव का, और बहुत बड़ा प्रतापी भी था। उससे बात बर्दाश्त नहीं। कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों की तरक्की अच्छी नहीं लगती। वो एक पत्र लिखता है राजा दशरथ को कि आप या तो लंकाधिपति रावण से युद्ध करिए या फिर रावण को आप कर दीजिए, अर्थात आप रावण का अधिपत्य, स्वामित्व, प्रभुत्व स्वीकार कर लीजिए। दशरथ बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। ये बात सुनते हैं रावण गुस्से से झल्ला उठा और अयोध्या पर चढ़ाई कर दिया। परंतु अयोध्या पर चढ़ाई कर पाता इसके पहले ही दशरथ ने अपनी सेना भेज दी और खुद मोर्चा संभालते हुए रावण को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिए और लंका के सभी द्वारों को बंद करके रावण को रावण के महल में ही कैद कर दिया। इससे रावण बड़ा दुखी और बड़ा क्रोधी हुआ। उसने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया, और जब शिव जी प्रकट हुए तो शिव जी से रावण ने यही मांगा कि दशरथ का वंश आगे नहीं बढ़ना चाहिए, दशरथ को कोई पुत्र प्राप्त नहीं होना चाहिए। शिव जी ने तथास्तु बोले और अंतर्ध्यान हो गई। अब दशरथ जी को सच में लंबे समय तक पुत्र धन की प्राप्ति नहीं हुई। 3 पत्नियां थी पर एक भी पुत्र नहीं थे। फिर दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में यज्ञ अनुष्ठान करवाए और अग्नि से एक महापुरुष उत्पन्न हुए जो कि खीर लिए हुए थे, और वो खीर तीनों महारानियां खाई और फिर जाकर के तीनों महारानियां में से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। श्री रामचंद्र जी, भरत लला, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, और ये चारों भाई मात्र कुछ क्षणों के ही छोटे बड़े थे। फिर भी इन भाइयों में इतना स्नेह, इतना प्यार था कि आज के भाई अगर इससे कुछ सीखें तो परिवार में कभी कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या पैदा ही नहीं हो सकती। उस समय जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, राज्य का या फिर अपने पिता की संपत्तियों का उत्तराधिकारी होता था। नियम अनुसार हमारे राघव जी राज्य के उत्तराधिकारी थे, परंतु उनकी माता जी कैकेयी माँ के कहने पर राम जी को वनवास जाना पड़ा। राम जी वनवास चाहे। अब जरा सा यहाँ पर एक प्रसंग है, सोचिए, आज का कोई बड़ा बेटा रहे, सुबह उसको पूरे राज्य का मालिक या फिर अरबपति, खरबपति, आज के जमाने में बोलो, बनने का ऑफर रहे। शाम को बोला जाए सुबह आपको इतने का मालिक बना दिया जाएगा, आपको राजा बना दिया जाएगा, और सुबह होते ही उनको वनवास जाना पड़ेगा। आज का बेटा कभी स्वीकार नहीं करेगा, वो लड़ जाएगा परिवार से। परंतु राघव जी सिर्फ स्वीकार ही नहीं किए बल्कि प्रसन्नता पूर्वक वन भी चले गए। और इसके बाद जो प्रसंग है, भरत लला जब मामा के घर से अयोध्या आते हैं तो एक भाई का भाई से प्रेम देखो, सगा भाई नहीं है, चचेरे भाई बोल सकते, दूसरी माँ के भाई, परंतु इतना अटूट प्रेम कि जो पूरी अयोध्या जैसी संपत्ति, अयोध्या जैसा कुशल राज्य एक तिनके की तरह त्याग करके राम के पीछे वनवास चल पड़ी राम जी को मनाने। और राम जी अपने पिता माता की आज्ञा का पालन करते हुए वन से नहीं आए तो भरत लला जी ने क्या कहा पता है? भैया, अगर आपको 14 दिन से एक भी क्षण, एक भी दिन विलंब हुआ
तो मैं जलती हुई चिता में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। ये भाइयों का प्यार है। अगर छोटा भाई भरत और लक्ष्मण जैसा हुआ तो निश्चय ही बड़ा भाई उसका सम्मान करेगा। परंतु आजकल के छोटे भाई सीधा बड़े भाई का भी बाप बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों। छोटे भाई एक मित्र भी होता है, एक सखा भी होता है और सेवक भी होता है। छोटे भाई का कर्तव्य सेवक का है और सेवक बहुत ही कठिन परिश्रम कर, सेवक को बड़ा ही अटल परिश्रम करना पड़ता है। परंतु आज ऐसा नहीं है। अगर आज बड़ा भाई थप्पड़ उठाता है तो छोटा भाई चला देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों। और बड़े भाई को भी श्री राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। छोटे भाइयों से स्नेह करो, प्यार करो। अयोध्या जैसा साम्राज्य श्री राम जी ने भरत लला को मुस्कुरा करके तिनके की तरह दे दिए। आज तो बड़ा भाई छोटे भाई की संपत्ति भी हड़पने में लगे रहते हैं और छोटा भाई बड़े भाई की। ऐसे परिवार नहीं चलता। भाई भाई का रिश्ता बहुत अटूट होता है, उसे संभाल के रखो प्लीज। जब मित्रों श्री राम जी रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, रावण का वध कर देते हैं, मरण अवस्था में रहता है, तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण जाओ रावण से शिक्षा लेकर आओ, धर्म का ज्ञान लेकर आओ, क्योंकि रावण जैसा महान पंडित, महान ज्ञानी इस धरती पर दूसरा नहीं है। तो रावण ने 3 बातें राम और लक्ष्मण को बताई। जानते हो बातें कौन सी थी? सब ये सुने रहेंगे। बातें यही थी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अर्थात जो काम आप कल करना चाहते हो उसे आज ही कर डालो, और जो आज करना चाहते हो उसको अब भी कर डालो। क्योंकि रावण कहते हैं मित्रों स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी बना दिया था, मात्र एक सीढ़ी बाकी थी जब सीता का हरण करने चला गया। माता सीता का हरण करने चले गए और वो कार्य अधूरा ही रह गया। इसलिए जो काम लिए उसको पूरा कर डालो और तुरंत और अभी कर डालो। आराम मत करो। काम पूरा होने के बाद आराम से आराम करना, नहीं तो कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। दूसरा मित्रों, रावण ने कहा बहुत बड़ी सेना हमारे पास है, तुम्हारे योद्धाओं से बहुत बड़े बड़े योद्धा हमारे पास थे, धन संपत्ति गौरव वैभव सब चीज में मैं आपसे आगे था। अगर मैं आपसे पीछे था, आपसे कम था, तो किसमें कम था पता है? आप धर्म के पथ पे थे और मैं अधर्म के पथ पे था। अधर्म कितना भी बढ़ जाए, धर्म के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। इसलिए मित्रों आप धर्म के पथ पर चलो। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए जो आपका अधिकार है उसको छोड़ो मत, और जो दूसरे का है उसको उसकी तरफ देखो मत। और तीसरा सबसे बड़ी बात जो रावण ने श्री राम को कहा मुझको आप जीत ही नहीं सकते थे, भले आप नारायण हो, परंतु हमने स्वजनों का अपनों का त्याग किया और चापलूसों की बातें सुनी। आज का भी इंसान नहीं करता है, अपने बाप का नहीं सुनेगा, अपनी माँ का नहीं सुनेगा, अपने भाई का नहीं सुनेगा, और जो कोटागिरी करते हैं चापलूसी करते हैं उसकी सुनेगा। इसलिए मित्रों ऐसा ना करो। रावण कहता है मेरे पास सब कुछ था, सिर्फ एक चीज छोड़ करके कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, मेरा भाई भी तुम्हारे साथ था। यही तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा था जो आप मार दिए, मुझे मेरा वध कर दिए, नहीं तो मेरे नाभि में अमृत था। ये आपको विभीषण ने ही बताया। आप तो राघव अंतर्यामी हो, सब जानते हो, परंतु घर का वेदी लंका ले डूबा। इसलिए कभी भी मित्रों भाई से कितनी भी बड़ी शत्रुता हो जाए, कभी दुश्मन के पक्ष में मत जाकर बैठना मित्रों, मत जाके बैठना। भाई भाई होता है चाहे जैसा भी हो। जय श्री राम। आज की वीडियो से आपने क्या सीखी कमेंट करके जरूर बताइए।